Hello class 11 students, this is your biology teacher Agrima Rawat. So we have been doing chapter number 8, that is cell, the unit of life. In this we have known that there are two types of cell, prokaryotic and eukaryotic, and we have started the eukaryotic cell. In the eukaryotic cell there are various components, and in today's video we are going to talk about uh, an organelle that is useful for the eukaryotic cell very well, because there are many things that are formed in the eukaryotic cell, but that has to be parcel to a place. कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे आपकी चीज़ें हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में बनती हैं और उनको दूसरी जगह तक पहुंचाना पड़ता है। तो पहुंचाने के लिए आपको किसी ऑर्गेनल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। वो ऑर्गेनल डिलीवरी का काम करेगा, पैकेज वगैरह का काम करेगा। तो जो ऑर्गेनल आपका इस चीज़ में काम करता है, दैट इज़ गोल्गी एपरेटस, और वी ऑल्सो कॉल इट एज गोल्गी बॉडीज़, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ओके, so these are its various name. When we talk about Golgi apparatus, so it was discovered by Camillo Golgi, and Camillo Golgi ने इसे डिस्कवर कैसे किया? उन्होंने कुछ न्यूक्लियस के पास में कुछ बहुत ही करीब से, मतलब एक तरह से गाढ़े से एक स्टेन देखा उसने न्यूक्लियस के पास। तो बाद में पता चला कि ये गोल्गी एपरेटस है। तो इसी साइंटिस्ट के नाम पर इस बॉडी का नाम रखा गया, ठीक है। अच्छा, अब गोल्गी एपरेटस होते क्या हैं? गोल्गी एपरेटस, अगर आप शेप्स वगैरह की बात करेंगे तो ये फ्लैट होते हैं, डिस्क शेप होते हैं। जैसे आपकी डिस्क होती है, कुछ इस तरह की डिस्क होती हैं, कुछ इस शेप के होते हैं ये, ठीक है, चपटे हैं बिल्कुल। या इस डिस्क शेप सैक, ये जो शेप है सैक, मतलब सैक एक तरह से होता है वैसे आपका जो कोई चीज़ कंटेन करने वाला। तो इसी डिस्क शेप्ड सैक्स को हम सिस्टर्नी के नाम से भी जानते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिस्टर्नी। And if you are going to measure it, it will be around 0.5 micrometer to 1 micrometer. That means it is very small. Okay, एंड आप देख सकते हैं सिस्टर्नी, एक ये सिस्टर्नी प्रेजेंट है, ये सिस्टर्नी है, ये सिस्टर्नी है, ठीक है, ऐसे करके ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये कैसे अरेंज हो रखे हैं? पैरेलली अरेंज हो रखे हैं, ठीक है। एक दूसरे से कैसे अरेंज है? पैरेलली, पैरेलल है ना, जैसे कि ऐसे अरेंज, एक ऐसे लग गया, एक ऐसे लग गया, इस तरह से लग गया। तो इस तरीके से पैरेलल अरेंजमेंट इनका हो रखा है। ओके, नेक्स्ट, जो कितने सिस्टर्नी एक गोल्गी कॉम्प्लेक्स में होंगे वो आपका अलग अलग हो सकता है, अलग अलग सेल्स के हिसाब से, ठीक है। और आपके जो सिस्टर्नी हैं वो कॉन्सेंट्रिक होते हैं, मतलब कॉन्सेंट्रिक का मतलब कुछ इस तरीके से, न्यूक्लियस है, जैसे ये सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं ये, ठीक है। अब इनके दो फेसेस होते हैं, जैसे आपको ये दिख रहा है ना, यहाँ पे न्यूक्लियस के पास कुछ इस तरीके से ये अरेंज है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, उसके बाद की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये जो इसका इधर वाला फेस है, इसको नाम दिया जाता है सिस फेस, और ये जो पीछे वाला साइड होता है इसे बोलते हैं ट्रांस फेस, ठीक है। तो सिस फेस एंड ट्रांस फेस। सिस फेस आपने कॉन्वेक्स कॉनकेव तो पढ़ ही रखा होगा, मिरर्स पढ़ रखे हैं आपने। तो कॉन्वेक्स जो साइड है इसकी वो आपकी सिस फेस होगी, और जो कॉनकेव है दैट विल बी द ट्रांस फेस, ठीक है। ये दो साइड्स हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स के, जब हम बात करेंगे, ठीक है।
तो ये ध्यान रखना दोनों चीज़ों का, क्योंकि इनका इम्पोर्टेंस है। अब क्या इम्पोर्टेंस है, इसे रब करके आगे बढ़ते हैं इसमें। तो सिस और ट्रांस फेज आपके अलग अलग होते हैं, बट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। ऑब्वियसली ऊपर वाला साइड नीचे वाला साइड तभी तो होगा जब कनेक्टेड है, ठीक है। अब गोल्गी एपरेटस का काम क्या होता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसका काम होता है मेनली किसी चीज़ को पैकेज करने का। अब जैसे हमने इसे प्रीवियसली पढ़ा था कि आपके जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड्स बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। अब वो लिपिड और प्रोटीन वो खुद तो यूज़ करेंगे नहीं, तो कहीं और भेजना होगा, तो वो भेजेंगे कैसे। अब जैसे आप ऑनलाइन साइट से सामान मंगवाते हैं, तो सामान मंगवाते वक्त आपको वो सामान ऐसे ही तो भेज नहीं देते, पहले उसको पैक करेंगे प्रॉपरली, ठीक है, फिर उसको डिलीवर किया जाएगा। तो पैकेजिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ ऑल्सो टेकिंग प्लेस इन द सेल्स। प्रोटीन को भेजना है तो उसको पैकेज करके भेजना होगा, वो काउंट करेगा गोल्गी एपरेटस। तो सेल्स के अंदर तक भी डिलीवरी का काम करता है ये, और बाहर भी भेजने का काम करता है सेल से, ठीक है। अब होता कैसे है ये सामान, पैकेज होता कैसे है और जाता कैसे है, तो फिर से हम वाला डायग्राम देख लेते हैं। ये न्यूक्लियस है एंड दिस इज़ द सिस्टर्नी, दिस इज़ आल्सो वन सिस्टर्नी, कुछ इस तरीके से निकल रखे हैं। ये हो गया सिस फेज एंड दिस इज़ द ट्रांस फेज, ठीक है। सो ये सिस फेज एंड ट्रांस फेज हो गया आपका। तो सिस फेज एंड ट्रांस फेज जो आपका पैकेजिंग होगी, ठीक है, कोई भी सामान पैकेज हुआ तो पैकेजिंग होगी वेसिकल्स में। वेसिकल मतलब ये छोटे छोटे जो गोले वाली शेप होती है ना, सर्कुलर शेप, उन्हें हम क्या कहते हैं, वेसिकल्स। तो ये वेसिकल्स के अंदर सामान होता है। मटेरियल को पैक किया आपने वेसिकल्स के अंदर, ठीक है, और फिर ये इस तरीके से यहाँ की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ से आपका, यहाँ से स्टार्ट हुए, ठीक है, और यहाँ से ट्रांस फेज की तरफ मूवमेंट होगा इसका, ध्यान रखना हमेशा। सिस से ट्रांस फेज की तरफ पैकेजिंग होके कोई भी सामान बाहर की तरफ निकलेगा। तो जो सिस फेस होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपका क्या होता है, यहाँ से आपका, जैसे एक मिनट में इसे इरेज करके थोड़ा सा ठीक से बना देती हूँ। यहाँ पे जो सिस फेज होगी, मतलब ये जो न्यूक्लियस के पास वाली फेज है, आपको पता है न्यूक्लियस के सबसे पास तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो मान लेते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने आपका सामान बनाया, उसको यहाँ पे पैकेज किया गया सिस साइड पे, ठीक है। तो इसका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है आपका, वो सिस फेज से, गोल्गी एपरेटस के सिस फेज से कनेक्टेड है, फ्यूज्ड है, और वहीं से आपका सामान जो है वो वेसिकल्स में पैक होके वो इधर से सिस फेज से होता हुआ ट्रांस फेज तक पहुँचेगा। इस वजह से गोल्गी एपरेटस जो होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। ये कनेक्शन वाली चीज़ से आपको ये याद आ गया होगा कि हमने इनको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में पढ़ा था। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम वही ऑर्गेनल्स, उनको ही इंक्लूड किया गया है, ऑर्गेनल्स को, जो कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो ऑब्वियसली गोल्गी एपरेटस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड है, इसलिए इन दोनों को हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया क्या कनेक्शन है। तो यहाँ पे आपको लिख के भी दे रखा है इन्होंने, A number of proteins synthesized by the ribosomes on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from the transphase. तो एक तो पैकेजिंग का काम कर दिया, मतलब कुछ चीज़ें तो जैसे की जैसी बनाई हैं वैसे के वैसे उसको पहुंचाना है, बट कुछ चीज़ें जैसे टमाटर हैं, कुछ तो मार्केट में टमाटर जो खेत में उगे वैसे के वैसे आपने बाज़ार में पहुंचा दिए, बट कुछ टमाटरों का सॉस बना के बेचेंगे, ठीक है। मतलब उसको किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर दोगे, थोड़ा बहुत उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करोगे, उसके बाद उसे भेजोगे। तो अगर किसी चीज़ का ऐसा मॉडिफिकेशन होना है तो वो भी गोल्गी एपरेटस में होता है। तो कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं,
वो भी यहाँ पे आपके पैकेज तो होते हैं बट उससे पहले मॉडिफाई होते हैं। पहले उनका मॉडिफिकेशन होगा सिस फेज से होते हुए और फिर वो ट्रांस फेज तक पहुँचते वो पैकेज हो जाएंगे, पूरी पैकेजिंग में आ जाएंगे और उसके बाद आपका उसे ट्रांस फेज से पैकेज कर आपकी डिलीवरी के लिए छोड़ दिया जाएगा। ऐसे ही कुछ आपके जो प्रोटीन्स हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स हैं, ठीक है, जिनको मॉडिफाई करके पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो गोल्गी एपरेटस एक तरह से साइट भी हो गया फॉर्मेशन का ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का, मतलब वो कुछ और होंगे पहले और उसके बाद यहाँ पे गोल्गी एपरेटस में उनका मॉडिफिकेशन किया गया, एक तरह से टमाटर को सॉस में कन्वर्ट किया गया, जैसे एज एन एग्जांपल। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो गोल्गी एपरेटस का मेनली काम क्या हो गया, पैकेजिंग करना, बट साथ साथ में कुछ चीज़ों का मॉडिफिकेशन का काम भी गोल्गी एपरेटस करते हैं। ओके, और स्टार्ट कहाँ से होगा, सिस फेज से होगा और वो होता हुआ ट्रांस फेज से डिलीवरी करी जाती है। ओके, so this was it for the Golgi apparatus. I hope you have understood it. Thank you.